हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आज जो मैं आप लोगों के लिए शेयर लेके आया हूँ वो है यूनिटेक लिमिटेड। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इस शेयर में बिग न्यूज क्या है, साथ ही क्या अभी यहाँ से इसको हमें खरीद लेना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही इसके चार्ट एनालिसिस के बारे में और बैलेंस शीट ये हम आज सारा डिस्कस करने वाले हैं इस शेयर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करेगा और जिसके ज़रिए भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगा के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिटेक कंपनी एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है जो कि हाईवे, ब्रिजेस, पावर हाउस, यहाँ तक कि मॉल्स वगैरह बहुत सारे बड़े-बड़े ये काम करती हैं। इनके जो प्रोजेक्ट हैं लखनऊ है, मुंबई है, गुड़गांव है, दिल्ली है, राजस्थान है, जयपुर है, बहुत जगह पे ये कंपनी अपने काम कर रही होती है। तो इसके बारे में अब क्या बिग न्यूज़ आई हुई है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो मैं आप लोगों को न्यूज़ लेके आया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कंडक्ट सर्चिंग ऑन रियल एस्टेट प्लेयर्स शिवालिक ग्रुप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुंबई में एक रियल एस्टेट डेवलपर पर शिवालिक ग्रुप पर यूनिटेक डेवलपर मामले में आर्थिक अपराध की जांच करने वाली एजेंसी के स्रोतों का संबंध में खोज की है। सूत्रों ने कहा है कि दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने 4 मार्च को एक दर्जन से अधिक स्थानों में जांच की हुई है। यूनिटेक के प्रबंधक निर्देशक संजय चंद्रा को अगस्त 2017 में घर खरीदारों के पैसे निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्होंने जमानत दे दी थी और 30 दिसंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय में मेडिकल आधार पर चंद्रा की अंतरिम जमानत 45 दिन बढ़ा दी। कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय में एक संकल्प योजना पर काम करने के लिए एक नया बोर्ड नियुक्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें इस कंपनी में जो दिक्कत चल रही थी कि उसके सर्च की छानबीन के लिए एक नए चेयरमैन की नियुक्ति की गई है। तो ये इसमें सबसे बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। अगर इस शेयर की यहाँ पे जो अभी इस समय दिक्कतें चल रही हैं अगर ये सॉल्व होती हुई दिख रही है तो आने वाले टाइम में ये शेयर आप लोगों को 2 रुपए के नीचे नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, वैसे अगर हम जनरल बात करें तो 2 रुपए का तो देखिए बहुत ही कम शेयर है और जिस तरीके से इसका मार्केट कैप 450 करोड़ से ऊपर ही है। तो यहाँ पे अगर हम 1000 रुपए या 2000 रुपए लगा के छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो हमें अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये शेयर 1.85 का करंट रेट अभी चल रहा है और इसका अगर हम लो और हाई देखें तो 1.8 और हाई 1.85 है। और अगर हम 52 लो और हाई की बात करते हैं तो इसका जो हाई है 2.5 और लो है 1.15। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 484 करोड़ का मार्केट कैप है और सेक्टर पीई 26.55 जो कि काफी बेटर है और बुक वैल्यू पर शेयर 18.1 ये भी बेटर है। फेस वैल्यू भी दोस्तों यहाँ पे 2 है जो कि काफी बेटर है, बट पुट वर्सेस एंड कॉल ये माइनस में है क्योंकि यहाँ पे अभी जिस तरीके से इस कंपनी में बैड न्यूज़ चल रही थी कि इन्होंने घोटाले पे घोटाले किए हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट में किसी कस्टमर के पैसे लगे हुए हैं तो उस कस्टमर के पैसों से इन्होंने दूसरी जगह प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रोजेक्ट को इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। तो जिसकी वजह से वो उन सारे कस्टमर्स ने इन पे केस किए हुए हैं और जिसकी वजह से ये कंपनी आज काफ़ी डाउन चल रही है। तो दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जहाँ पे हम इसके चार्ट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में और साथ ही इसमें कितनी डिलीवरी उठाई जा रही है हम सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि ये मैंने आप लोगों के लिए 5 ईयर का चार्ट निकाला है। अगर मैं इसका अपर सर्किट की बात करूं तो ये अभी अपर सर्किट इसका जो 12 रुपए है और अभी करंट में 1.85 चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसमें काफी अच्छे खासे रिटर्न्स की उम्मीद है। मे बी ये शेयर 10 रुपए तक जा सकता है लॉन्ग टर्म में अगर आप यहाँ पे 3-4 साल के लिए होल्ड करते हैं तो, क्योंकि अब धीरे धीरे अगर इस कंपनी की मुश्किलें दूर होती नजर आएंगी या फिर अगर इस कंपनी को कोई
खरीदार मिल गया, कोई अच्छा इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो ये शेयर तो आप लोगों को 1.85 पे देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे कुछ पैसा लगा के छोड़ सकते हैं। अब हम दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जिस जिस हिसाब से जितनी मेहनत करके मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेके आया हूँ, अगर आप लोग वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन सारी नहीं मिल पाएगी जो मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम प्राइस एंड वॉल्यूम की बात करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 ईयर में अगर हम इनके रिटर्न्स की बात करते हैं तो -71 है, -71% है, और 1 वीक में 2% और 3 मंथ्स में 9% के आसपास। बट अगर इनके हम वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तगड़ी डिलीवरी उठाई जा रही है। यहाँ पे करीबन 21.85 लाख की डिलीवरी उठाई गई है, और अगर हम यस्टरडे की बात करते हैं तो करीबन 14 लाख के आसपास डिलीवरी उठाई गई है। तो यहाँ लगातार बाइंग की जा रही है। तो अब हम दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे हम इसके बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैं आप लोगों के लिए 1 ईयर की बैलेंस शीट लेके आया हूँ, मार्च 2019 से लेके मार्च 2020 के बीच की। अगर हम इसकी सेल्स की बात करते हैं तो मार्च 2019 में इनकी सेल्स करीबन 286 करोड़ की हुआ करती थी, वही सितंबर में जाकर 355 करोड़ हो गई थी, मतलब सेल इनकी बढ़ गई थी। और दिसंबर 2019 में यही 600 666 करोड़ की इनकी सेल्स बढ़ गई थी। और वही अब मार्च 2020 में 28 करोड़ की ही रह गई है, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से कोरोना आया हुआ था और मार्च के समय ये कंपनी की इस कंपनी क्या और भी सारी जो प्रॉपर्टी फील्ड की कंपनी है, किसी की भी सेल्स नहीं हुई है। तो यहाँ पे इनकी आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स माइनस में है। अगर हम दूसरी कंपनी की भी देखते हैं, जैसे डीएलएफ हो गया या और भी बहुत सारी कंपनी हो गई, तो उनकी भी ग्रोथ बहुत ही डाउन डाउन हो गई थी मार्च 2020 में। तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर किसी के पास शेयर पड़े हुए हैं और यही अगर 1 से 1.5 रुपए या 1.6 रुपए के रेट पे अगर लिए हुए हैं, तो होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ से आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर आने वाले टाइम में ये शेयर यहाँ से अच्छा करता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से वीडियो आप लोगों के लिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी यहाँ वहाँ से मतलब ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है आप लोगों के लिए। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने मेरा इस वीडियो को लाइक किया, कमेंट्स दिए। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रोवाइड योर कमेंट्स, एंड थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग माय वीडियो।